आप इसके बोर्ड को देख करके कुछ देख सकते हो कि कुछ कमी आपको नज़र आ रही है? आपने क्या अंदाज़ा लगाया और निकला क्या? अब इसमें तो कोई एक्सपीरियंस बंदा भी बाहर से देख के यही बोलेगा ना कि बैकलाइट में कमी है। आई टेस्टिंग करने का एक तरीका बताता हूँ मैं आपको, जल्दी पकड़ में आएगा ख़राब कंपोनेंट। तरीका तो बताऊंगा, उसे मजाक मत समझना। कि सब ने बोला कि बैकलाइट सेक्शन में खराबी है, लेकिन जब टीवी खोल के देखा तो हमें किसी और सेक्शन में ही बढ़ती चली जाएगी। फ्रेशर स्टूडेंट्स रिपेयरिंग सीखने के बाद भी हमेशा यही सोचते हैं कि जब तक वो किसी की दुकान पे 5-7 महीने काम नहीं कर लेंगे तब तक वो नहीं मान पाएंगे कि हम किसी का टीवी ठीक कर पाएंगे भी या नहीं। तो आज हमारे पास एक एलईडी टीवी है जिसे ठीक करना है, और हमारे पास फ्रेशर स्टूडेंट्स की भी कोई कमी नहीं है। तो आज दोनों ही हमारे साथ हैं, फ्रेशर स्टूडेंट्स भी और एक एलईडी टीवी भी। इस टीवी की खराबी हम कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे और हमारे इन सभी स्टूडेंट्स को भी दिखाएंगे, और फ्रेशर स्टूडेंट्स से ही ये पूछेंगे कि क्या आप बता सकते हो कि खराबी कैसे ठीक होगी, कहाँ से ठीक होगी। तो सबसे पहले आपको फॉल्ट दिखा देते हैं। तो तैयार हो नहीं हो आप लोग? अच्छा, तो चलो जी टीवी को ऑन करते हैं। ऑन करें? तो स्टैंड बाय लाइट ऑन है, टीवी अभी ऑन नहीं है। अब टीवी को हम ऑन कर रहे हैं, कुछ दिखे तो बताना। ऑन हो गया? अच्छा, ऑन हो बटन बार बार दबाना पड़ेगा। कुछ आया था अभी? अच्छा अच्छा, कुछ भी आया इसमें? जी सर, लाइट आई चलेगी, कुछ लिखा हुआ नहीं आया इसमें? हाँ, एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि हायर लिखा हुआ था, तो वीडियो में तो रिकॉर्ड हो गया होगा। ठीक है, तो इस खराबी को आप बता सकते हैं कि कहाँ से ठीक करना है? हमारे एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैं बता सकता हूँ, तो बताइए कहाँ से होगा? सर, इसमें जो हमारी बैकलाइट सेक्शन में जो आईसी लगी है उसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है। ठीक है जी। और कोई? इसमें बैकलाइट खराब है सर। इसकी बैकलाइट खराब बता रहे हैं ये। बैकलाइट सेक्शन में प्रॉब्लम है। बैकलाइट सेक्शन में प्रॉब्लम है। वेरी गुड। बैकलाइट खराब सर। बैकलाइट खराब है सर, लाइट या फिर ड्राइवर आईसी खराब हो सकती है। लाइट या ड्राइवर आईसी बता रहे हैं, आप बताओ। ड्राइवर आईसी खराब हो सकती है सर। ड्राइवर आईसी कौन से सेक्शन की? बैकलाइट सेक्शन की। बैकलाइट है। बैकलाइट्स का बैकलाइट सेक्शन ही देखना पड़ेगा सर। हायर आगे चला गया, पिक्चर भी तो खराब हो सकती है, पैनल भी तो हो सकता है। सर बैकलाइट अगर ठीक होगा तो सर डिस्प्ले में देखेंगे। बैकलाइट सिस्टम। बैकलाइट बताई जा रही है, आपको क्या लगता है? मुझे भी वही लग रहा है बैकलाइट में सर, जहाँ से प्रॉब्लम। आपको? सर बैकलाइट सेक्शन में प्रॉब्लम चेक करना पड़ेगा। सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो अब हम किसी को बुलाएंगे और टीवी के बोर्ड को दिखाएंगे कि क्या उनको कोई कमी दिखाई देती है, ये खराबी कैसे ठीक होगी या नहीं होगी, क्या खोल के पता चलता है? नहीं, आप ही आओ जी, आप आओ, पलट दो, पावर ऑफ कर दो वहाँ से। आप इसके बोर्ड को देख करके कुछ देख सकते हो कि कुछ कमी आपको नज़र आ रही है? हाँ सर, ये फूला हुआ है कैपेसिटर। ये फूला हुआ है? हाँ सर। आपको मालूम है कि फूला हुआ कैपेसिटर ख़राब होता है? हाँ सर। चलो ठीक है, तो एक दो स्टूडेंट्स और दिखाते हैं, क्या पता आपको कच्चा पक्का हो। सर ये हल्का फूला हुआ है, इसको बदल के देखेंगे सर। ये फूला हुआ है? जी सर, खराब हो सकता है। हो गया, ये खराब हो सकता है? नहीं हो गया होगा सर, हो गया होगा। खराब हो जाऊँगा। चलो ठीक है, तो हमारे एक स्टूडेंट आए हैं देखने के लिए इस बोर्ड को, ये बताएंगे कि कमी कहाँ पे इनको मिल रही है। तो कहाँ पे दिखाई दिया आपको? यहाँ पर कैपेसिटर के पास दिख रहा है। अच्छा, तो ये अगर टीवी आप ही की दुकान पे आ जाता ठीक होने, तो आप सबसे पहले क्या करते इस कमी को ठीक करने के लिए? पहले कैपेसिटर बदल दे के एक बार चालू करके देखते हैं। उसके बाद
देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। जी जी, अगर ऑन हो गया तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ठीक है। इन्होंने बताया है कि जो कमी हमें दिखाई देगी सबसे पहले उसको पूरा करेंगे। कोई कंपोनेंट दिखता है जला हुआ, कोई कंपोनेंट दिखता है आपको ऐसा लगता है कि देखने से ही ख़राब लग रहा है, तो पहले उसको बदल के देखेंगे। ठीक है, यही स्टेप होता है पहला। तो अब ये फूला हुआ कंपोनेंट तो सबने देख लिया, तो पहले आप क्या करके देखोगे, इसको चेंज करके देखोगे। ठीक है, तो क्या इसके लिए क्या बहुत बड़ा इंजीनियर होने की ज़रूरत है? जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। तो इसके लिए कोई महान इंजीनियर की ज़रूरत तो नहीं है ना? ठीक है, बस तो थोड़ा सा आंखों से देखना पड़ता है, काफ़ी फॉल्ट तो ऐसे ही दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, तो अब इस कैपेसिटर को बदल के देखते हैं कि ये ठीक होता है या नहीं होता है। और कौन बदल के देखेगा? हमारे फ्रेशर स्टूडेंट हैं, तो ये कह रहे हैं कि मैंने आयरन कभी नहीं चलाया। हाँ नहीं, तो हमारे स्टूडेंट है, इन्होंने आयरन कभी नहीं चलाया, तो आज इन्हीं से हम ये चेंज करवाएंगे कैपेसिटर और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो आपसे बेशक टाइम ज़्यादा लगे लेकिन चेंज तो आप कर ही दोगे, इतना तो यकीन है आपको जी, है ना? तो चलो शुरू हो जाओ। खींचो खींचो, कोई दिक्कत नहीं। कैपेसिटर बदल दिया है हमारे स्टूडेंट ने, थोड़ी दिक्कत तो हुई लेकिन चेंज कर दिया। जी पहली बार किया था जी, फर्स्ट बार। तो अब हम आपको बता दें कि जो कैपेसिटर ख़राब था, फूला हुआ था, वो बैकलाइट सेक्शन का नहीं था। आप सभी ने बोला कि बैकलाइट सेक्शन में खराबी है, ऐसा ही बोला सभी ने? हाँ, सिर्फ एक स्टूडेंट ने नहीं बोला, वो कह रहे हैं हमने नहीं बोला, बाकी सब ने बोला कि बैकलाइट सेक्शन में खराबी है। लेकिन जब टीवी खोल के देखा तो हमें किसी और सेक्शन में ही कैपेसिटर फूला हुआ मिला, किसी और सेक्शन में। वो है 12 वोल्ट का रास्ता, यानी ये 12 वोल्ट बनती है ना, उसके रास्ते में जो कैपेसिटर होता है ये वो था। तो अब आप क्या कहते हो कि 12 वोल्ट के कैपेसिटर के फूलने की वजह से बैकलाइट सेक्शन में खराबी आ सकती है? जोर से बोलो। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं आ सकती है और कुछ कह रहे हैं नहीं आ सकते। ठीक है, अब इसका पता तो तभी चलेगा जब टीवी को चला के देखेंगे। आप क्या कहते हो, ठीक हो सकता है? हो सकता भी है, नहीं हो सकता। भाई दोनों ही बातें हैं। तो देखो, पहली बात तो यही है कि हमें ऑन करके देखना पड़ेगा। जो कमी है उसको पूरा कर दिया गया है, उसको ठीक कर दिया गया। अब ऑन करके देखते हैं, अब भी सेम कंडीशन रहती है तो फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है। ठीक, देखो जरा और देखिए। हो गया ऑन? जी, तो आपने क्या अंदाज़ा लगाया और निकला क्या? अब इसमें तो कोई एक्सपीरियंस बंदा भी बाहर से देख के यही बोलेगा ना कि बैकलाइट में कमी है, लेकिन असल ख़राबी तो देख के ही पता चलती है। तो हम फ्रेशर स्टूडेंट्स को यही समझाना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं, चाहे आप हमारे इंस्टीट्यूट में कोई सीखता हो या किसी भी इंस्टीट्यूट में सीखते हो, अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने देना। बस एक बात ध्यान रखनी है कि एक बार खोल के देखे तो सही, क्या पता कमी हमें खोलते ही दिखाई दे जाए। क्या कहते हो? ठीक है, ध्यान से देखना होगा, पहले अपनी आंखों से ही टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आई टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और आई टेस्टिंग करने का एक तरीका बताता हूँ मैं आपको, जल्दी पकड़ में आएगा ख़राब कंपोनेंट। तरीका तो बताऊंगा, उसे मजाक मत समझना, मजाक नहीं समझना है उसको। उस तरीके से फोकस मिलेगा आपको एक जगह पे।
आपको अपनी आंखों पे ऐसे करना है और फिर देखना है ऐसे। उससे मालूम क्या होगा, उससे आपका फोकस बनेगा एक साथ एक जगह पे। अब देखो आप मजाक समझ रहे हो, मजाक ठीक है। अच्छा तो अब ये प्रैक्टिकल करके अपने बोर्ड में ज़रूर देखना। एक तो ऐसे ही देखो आप नॉर्मली, ठीक है, और एक बार ऐसे करके देखना। चेक करो देखो देख। अच्छा ये बताओ कि इस तरीके से क्या आपका फोकस बनता है एक जगह पर? बना? ऐसे देखना है और ऐसे देखने में। तो जो YouTube के माध्यम से हमारा ये ट्रिक देख रहे हैं, तो आप भी कोशिश करना अपनी शॉप पे इस तरीके से देखने की। तो आपको भी लगेगा ऐसा कि हाँ मैं बिल्कुल सही एक ही जगह पे देख पा रहा हूँ और वो जगह पहले से ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। और आज की वीडियो में खास यही था कि फ्रेशर स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस कभी गिराना नहीं चाहिए, उनको अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि जब तक वो कहीं काम नहीं कर लेंगे तब तक ये ना सोचें कि हमसे टीवी ठीक ही नहीं होगा। टीवी ठीक कैसे नहीं होगा? बस पेज खोल के एक बार उस पर नज़र मार के तो देख लो, क्या पता कोई धूल मिट्टी से ही खराबी आई हुई हो, तो उसके लिए कौन सा बड़े इंजीनियर होने की ज़रूरत है। तो ठीक है दोस्तों, अब वीडियो से अगर ज्ञान कोई भी मिला है आपको हमारी वीडियो से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो हमें ऐसा लगेगा कि आपने हमारी गुरुदक्षिणा दे दी है। चैनल पे पहले से ही आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को पसंद आए तो, और हमारे टेक्नीशियन भाइयों को शेयर कर सकते हैं और उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जो फ्रेशर है, नया काम सीख रहे हैं। और अगर आपको सीखना है राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मोबाइल रिपेयरिंग या LED टीवी रिपेयरिंग, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में रहने खाने की पूरी व्यवस्था है और कॉल करने का जो टाइम रहेगा वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे के पहले रहेगा। तो इस बीच आप कॉल करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं।